बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट की बातें हो रही है हर तरफ, क्योंकि पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड ने पहले मंसूख किया। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर आने से उसने इनकार किया, और आज जो खबर आई है वो ये कि इंग्लिश मीडिया में कि इंग्लैंड की प्लेयर्स एसोसिएशन से पूछा नहीं गया और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इस दौरे की मनसूखी का ऐलान किया। बहुत ज़्यादा तनकीद का हदफ बनाया जा रहा है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को। बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद आइंदा आने वाले वक्त में शायद वो अपने इस फैसले पर नजर सानी करे, क्योंकि 13 और 14 अक्टूबर को इंग्लैंड के पाकिस्तान के खिलाफ 2 T20 मैचेस शेड्यूल थे, और अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। बहुत सारी सिचुएशन पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक चेयरमैन इकबाल कासिम, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इकबाल कासिम साहब जो थे 1976 से लेकर 1988 तक 12 बरस पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, बीच में टीम से इन और आउट भी हुए, और 50 टेस्ट मैचेस में इनकी उस वक्त 171 विकटें थी, जो यकीनन एक बड़े ऑनर की बात है। 999 इनकी फर्स्ट क्लास विकटें थी। इनसे हम बात करेंगे और कुछ मेहमानों को भी हम ऑनलाइन लेंगे, और अगर आप भी टेलीफोन कॉल के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना चाहें मौजूदा क्रिकेट सिनारियों के हवाले से, तो 021 डायल करके 3580-3818 पर कॉल कीजिए। इकबाल कासिम से भी बात कर सकते हैं आप, हमसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक पैकेज आपको दिखाते हैं, और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। पहले न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मंसूख करके वतन वापस जाना, और फिर इंग्लैंड के 2 T20 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। इन दोनों दौरों के मंसूख होने की बाज़गश्त अभी तक क्रिकेट के हलकों में जारी है, और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को और न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल को इस हवाले से सख्त तनकीद का हदफ बनाया जा रहा है। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने न्यूजीलैंड की हुकूमत से भी राब्ता किया है, और दूसरी जानिब बाज हल्के इसको बैनुल अक़वामी साजिश करार दे रहे हैं। दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने इन दोनों फैसलों को जबरदस्त तनकीद का हदफ बनाया है। जबकि अब एक नई खबर सामने आई है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों का नाम इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने का फैसला किया। हालांकि इंग्लैंड के प्लेयर्स एसोसिएशन का कहना है कि दौरा मंसूख करने से कबल ECB के किसी ऑफिशियल ने बात तक करना गवारा नहीं की। न्यूजीलैंड की तकलीद करते हुए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा माह अपनी टीम को पाकिस्तान भिजवाने से इनकार करते हुए ये वजह बताई थी कि क्रिकेटर्स को तहफ्फुज़ात हैं, और वो क्रिकेटर्स की जहनी और जिस्मानी सेहत के हवाले से कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। अब एक इंग्लिश अखबार में इंग्लिश प्लेयर्स एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि दौरा पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं की गई, और ख़ास बात यह है कि ECB ने हुकूमत की हिदायत को नज़रअंदाज किया, और वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन समेत किसी से भी बात करना तक गवारा नहीं किया और दौरा मनसूख कर दिया। ये यकीनन पाकिस्तान के उस उम्दा रवैये की नफी है जब पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में कोविड के होते हुए 2 दफा इंग्लैंड का दौरा किया। पाकिस्तानी टीम गुज़िश्ता बरस भी इंग्लैंड के दौरे पर गई, और इस बरस भी उसने इंग्लैंड का दौरा किया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है। जी, पैकेज आपने देखा, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, और हमने कहा है कि अगर आप टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना चाहें तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर नज़र आता रहेगा। यकीनन ये एक ऐसा मसला है कि जिस पर बातचीत हो सकती है। इकबाल कासिम साहब, आप कैसे देखते हैं अब जो खबर आई है कि इंग्लिश क्रिकेटर्स, बड़ा रिसेंटमेंट शो हो रहा है वहाँ पर, जो इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, इवन माइकल एथरटन ने भी कहा है, और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स कह रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर चला गया? ख्याल है कि ये तो बिल्कुल सरासर यूनिलैटरल डिसीजन है। ना उन्होंने एसोसिएशन से बात की, ना किसी प्लेयर से बात की, ना ही अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से के गोशगुजार किया कि ये सिचुएशन है। और मेरे ख्याल है इन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल वो आज से 5 साल 8 साल पहले वाले सिस्टम में ट्रीट किया कि भाई जो भी है अभी तो वो हम ऐसे ही ट्रीट कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि ये बात सही है, दुरुस्त थी। और वहाँ के अवाम ने बड़ा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, वहाँ के क्रिकेटर्स ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, क्योंकि कोई वजह नहीं थी। इस दफ़ा पाकिस्तान ने तो बहुत तरीके से
सीरीज साउथ अफ्रीका की अरेंज की थी, वेस्ट इंडीज आके खेल के गई है, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान ने तो बहुत आराम से अपने आप को इस मराहल से निकाल लिया था और कोई वजह नहीं थी। अगर वो कोई थ्रेट था भी तो वो शेयर करना चाहिए था उनको, और शेयर करते तो उसका सद्भाव हो जाता। और जितनी बिल्कुल सही बात है कि जितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी उसमें तो परिंदा पर नहीं मार सकता है, तो ये तो बहुत दूर की बात उस सिक्योरिटी के हवाले से इकबाल भाई मैं आपको बताऊं, एसएसजी कमांडोज तैनात थे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज सारी आईएसआई ऑन बोर्ड थी। फिर उसके बाद जिस होटल से, इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल से टीमों को ट्रैवल करना था, 4000 पुलिस एहलकार, 350 ट्रैफिक पुलिस एहलकार, 50 पिकेट्स, सिक्योरिटी पिकेट्स, उसके अलावा मेट्रो सर्विस बंद कर दी गई थी रावलपिंडी की। और क्या चाहते, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। तो ये न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से किया उस पर तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी जो सूरत हाल है इकबाल कासिम साहब के इंग्लैंड में, उस पर बड़ी तनकीद हो रही। 4 दिन का दौरा था, कोई ज़्यादा दौरा लंबा भी नहीं था। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी किया, सिक्योरिटी थ्रेट की उन्होंने बात नहीं की जो न्यूजीलैंड ने की। उन्होंने कहा हमारे प्लेयर्स की जिस्मानी और जहनी सेहत का। तो आज वो एक्सपोज हो गए। आप नहीं समझते कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड किसी और के इशारे पे चल रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने अपने लोगों की कोई अहमियत नहीं दी, ना प्लेयरों से बात की, ना अपने बोर्ड से बात की, ना मेम्बरान से बात की, यूनिलैटरल एक डिसीजन दे दिया। वो भी मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली ये अपने कॉन्ट्रैक्ट, ज़ाती कॉन्ट्रैक्ट पर दिया है इन्होंने इंडियन बोर्ड के ज़्यादातर। तो आप समझते हैं बिग 3 फिर वापस आ रहा है इकबाल भाई एक ज़माने में? ये बज़ाहिर नहीं है, लेकिन पसे पर्दा वो बिग 3 है ही। हाँ। जो पहले इन्होंने शोर बहुत मच गया था, तो अब उन्होंने बगैर शोर मचाए हुए, बगैर डिक्लेयर किए हुए बिग 3 चल रहा है। हाँ। देख लीजिए, एक तीसरा फरीक जो है पसे पर्दा है, बिग 3 के 2 आगे हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड उनसे मिला हुआ है, क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट के जो है ग्रेगरी बाकले वो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन है, और इंडिया ने उनको चेयरमैन बनाने में रोल प्ले किया। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो कैसे रुकेंगे? वो तो फिर वही काम करेंगे जो इंडियन चाहेंगे। तो उन्होंने वही काम किया जो इंडिया चाहता था, कि वो किसी तरीके से हमारा नाम ना आए, और न्यूजीलैंड के ऊपर सारी वो रखने की कोशिश की है। मगर हमारे हलकों ने सब ईमेल्स और सारी क्रॉसपॉन्डेंस और सब निकाल लिए हैं कि कहाँ कहाँ से गए और क्या हुआ और कैसे हुआ। तो अब तो दुनिया इनको ब्लेम कर रही है। सही। इकबाल कासिम साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। ये तो मैच कवर करने भी रावलपिंडी पहुंच गए थे, जो हमने तस्वीर देखी। अस्सलाम वालेकुम माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई। ये बताएं कि आप तो पहुंच गए थे पिंडी, तो क्या सूरत हाल, कैसे आपको इल्म कैसे हुआ कि मैच ही मनसूख हो गया और दौरा मनसूख हो गया? कब पता चला आपको? क्योंकि रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले 12:30 बजे, वो नहीं हुई और फिर बड़ी ताखीर हुई। अच्छा इकबाल, मैं फ्राइडे के दिन पिंडी स्टेडियम में बैठा हुआ था, नमाज का भी टाइम हो गया, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी होगी। पहले उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी हुई है, फिर उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद होगी, बाद में उन्होंने कहा कि अब मनसूख हो गई। लेकिन जब मैंने पिंडी स्टेडियम में फार एंड की तरफ देखा, जहाँ ड्रेसिंग रूम है, वहां पर बिल्कुल मुझे लगा कि सन्नाटे वाली कैफियत है। फिर मैंने पिच पे देखा, ग्राउंड स्टाफ कुछ देर पहले काम कर रहा था, वो भी गायब हो गया। पुलिस वाले जो थे एम्प्लॉयर से, जैसे जैसे 1 बजे का टाइम करीब आया, वो भी अपनी जगह से जाना शुरू हो गए। फिर टेलीविजन का जो ब्रॉडकास्ट क्रू था, जो कैमरों के पीछे लोग थे, वो भी जाना शुरू हो गए। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा, मैंने कहा यार देखें, अब तो टॉस का वक्त करीब आ रहा है, बजाय ये कि चहल पहल हो जो नॉर्मल एक इंटरनेशनल मैचेस में होती है। आज तो 25% क्राउड ने भी आना था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटे वाली कैफियत थी। और जैसे जैसे मैच का टाइम करीब आ रहा है, सन्नाटा बढ़ता जा रहा है। पीसीबी के लोगों से राब्ता किया, एज यूजुअल जो हर वक्त पीसीबी प्रेस रिलीज जारी करता रहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। टीम मैनेजमेंट के लोग जब वो 5 स्टार होटलों में दाखिल होते हैं, फिर वो किसी की ना पुराने ताल्लुकात की परवाह करते हैं, ना हकायक बताने की कोशिश करते हैं। तो उससे लगा कि दाल में कुछ काला है। तो तब मैंने हमारे जो डायरेक्टर न्यूज है राना जवाद साहब, उनको कॉल की। मैंने कहा देखें साहब, मुझे जो लग रहा है कि ये मैच आज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर खैर जैसे जैसे टाइम करीब आया, फाइनली 1:30 बजे ये पता चला कि मैच तो दूर की बात, पूरी सीरीज मनसूख हो गई। अब न्यूजीलैंड की टीम जो है वो वापस जा रही है।
तो इस तरह मैंने सबसे पहले इस चीज को टीवी पर भी मैंने ये खबर दी और सीरीज की मनसूखी की खबर भी सबसे पहले मैंने ही ब्रेक की। सही सही। इकबाल कासिम साहब, माजिद भट्टी हमारे साथ हैं, आप क्या समझते हैं जिस तरह के हालात थे? हम तो ये समझे, क्योंकि मैं भी एक उसके लिए कर रहा था डिजिटल मीडिया के लिए, तो हम ये समझे कि शायद कोविड के टेस्ट पॉजिटिव आ गए, जिसकी वजह से टीमों को जो है वो मेरे ख्याल में नहीं आई। आपका दिमाग किस तरफ गया? भाई शुरू में तो यही लग रहा था कि भाई कोई कोविड का ही मसला था, क्योंकि ज़्यादातर सीरीज़ें जो भी मनसूख हुई हैं, मैचेस नहीं हुए हैं, उसमें वो कोविड का ही मामला था। मगर बाद में पता चला कि साहब ये एकदम ही ब्लास्ट हुआ कि जी पट्टियाँ चलनी शुरू हो गई, स्क्रॉल होना शुरू हो गया कि भाई ये पाकिस्तान की सीरीज़ मनसूख हो गई। वेरी शॉकिंग। बहुत जितने भी लोग, जितनों से मेरी बात हुई है, वो सब शॉक थे कि भाई ये हुआ क्या अचानक। तो ये बहुत ही अजीब सी बात थी, अफसोसनाक थी। माजिद भट्टी साहब, मैंने तो अपने कैरियर में कभी नहीं देखा ऐसा कि मैच शुरू होने से 3-4 घंटे कबल टीम अपना सामान समेटे, मतलब टीम ग्राउंड ही ना आए और फिर ये दौरा मंसूख हो जाए। आपकी नज़र से ऐसा कभी गुजरा है कि पूरी की पूरी सीरीज कैंसिल हो जाए इस तरीके से 4-5 घंटे कबल? अच्छा, मुझे इकबाल एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है, ज़ाहिर है इससे तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो जुल्करनैन हैदर भाग गए थे, अगर आप याद हो आपको, दुबई में मैच शुरू होना था, उससे पहले पता चला पाकिस्तान का विकेट कीपर होटल छोड़ के भाग गया और वो इंग्लैंड चला गया। लेकिन टीम का इस तरह भाग जाना ये मैंने भी पहली बार देखा और बहुत अनफॉर्चुनेट था कि पूरी तैयारी थी और आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आप यहाँ पर खेलें, आपको हर तरह की हम सिक्योरिटी देंगे। लेकिन हमारे लिए भी देंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट था कि पहले मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस भाग गए और अब जो न्यूजीलैंड की टीम भाग। वकार यूनुस तो छठी बारी के इंतजार में, उन्होंने वसीम बादामी को इंटरव्यू में कहा कि अब मैं फिर अप्लाई करूंगा। हम एक ब्रेक ले रहे और इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम साहब जो स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। हमें तो बताया गया था कि वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे, लेकिन लगता है कि कोई वीडियो में प्रॉब्लम है। माजिद भट्टी साहब, आप ही से शुरू करता हूं, क्या वीडियो में कोई मसला दरपेश आ गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह? नहीं, मेरे ख्याल में मेरे एंड पे तो इतना मसला नहीं था। शायद जो एमसीआर था वहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू था। अच्छा, लेकिन चले, आपसे बात हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं पहले अब इकबाल कासिम की तरफ जाऊंगा। आज आपने देखा होगा कि एक अखबार में स्टोरी छपी कि इंग्लैंड प्लेयर्स एसोसिएशन ने कहा है हमसे कंसल्ट ही नहीं किया ईसीबी ने। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अफसोसनाक चीज है कि आज बल्कि एक और अखबार में स्टोरी है कि बोरिस जॉनसन ने भी काफी इससे नाराजगी का इजहार किया कि पाकिस्तान क्यों नहीं भेजी ईसीबी ने टीम। तो मेरे ख्याल में जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो इन्फ्लुएंस है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर, वो जो बिग 3 वाला जो मामला है वो ताने बाने सारे मिल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में रमीज राजा को अभी 11-12 दिन हुए, उनको देखिए क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि ये पहला मौका है इकबाल के आज पाकिस्तान का जो केस है वो हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में बड़े खिलाड़ी, बड़े लिखारी सब पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं और लान तान हो रही है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की भी और क्रिकेट न्यूजीलैंड की भी। तो ये हमारी जीत समझिए कि ठीक है इंग्लैंड नहीं आ रही, लेकिन एज ए एक टेस्ट मैच कंट्री हमने अपना केस बेहतर अंदाज में लड़ा है और इसी तरह अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा रहा तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को इससे फायदा पहुंचेगा। सही। इकबाल कासिम साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से अपना केस प्लीड कर रहा है, जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड में भी आवाज़ें उठ रही हैं, इंग्लैंड में भी आवाज़ें उठ रही हैं, समझते हैं इस मरहले पर हमने अपना केस सही तरीके से लड़ा है? हालांकि इसका क्रेडिट देना चाहिए पीसीबी को और रमीज को। उन्होंने बहुत पहले 2 दिन तो बड़े टेंशन में गुजरे उनके, क्योंकि मैंने उनको फॉलो किया कि वो शुरू में उनको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से ये बात को, मसले को हल करें।
मगर लेटर पार्ट में मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया है। जब उन्होंने न्यूजीलैंड के काउंटर पार्ट को लेटर लिखा और वहाँ से कंफर्मेशन और अपना केस प्ली किया, तो वो उससे एकदम पब्लिक ओपिनियन जो था वो चेंज हो गया। और फिर उन्होंने पब्लिक से भी बातचीत की है कि अपने वीडियो बयान में कि हमें इंशाल्लाह अच्छी टीम बन के और खेलना चाहिए और इस मुश्किल मरहले से हम निकल जाएंगे। तो इससे भी पब्लिक जो है वो बहुत इनको सपोर्ट कर रही है और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, खबरें ये भी हैं कि जिस तरह से प्रेशर पड़ा है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड पर, जिस तरह उनके खिलाड़ी लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद अपने फैसले पर नजर सानी करे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। वक्त तो है, समझते हैं आप ऐसा हो सकता है? देखिए, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन इसके चांसेस कम है। इकबाल, अगर थोड़ी देर के लिए हम इस बात को मान लें कि ऑयन मॉर्गन या इंग्लैंड के बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान आने से इनकार कर रहे थे, तो अभी थोड़े दिन पहले जब पाकिस्तान की टीम वहां गई थी तो उन्होंने अपनी सेकंड टीम उतार दी, उसमें भी पाकिस्तान से मैचेस जीत लिए। लिहाजा ऑप्शन तो देखें, अभी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के पास मौजूद है। 4 दिन का तो टोटल टूर है, उनको तो उल्टा प्रैक्टिस मिल जाती। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक प्रपोजल दिया था रमीज राजा ने, जो वॉटमोर है पीसीबी के चेयरमैन, उनको खत लिखा था कि हम हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर को इंग्लिश टीम के लिए मखसूस कर देते हैं, उस पूरे इकबाल पार्क के एरिया को कॉर्डन ऑफ करके इंग्लिश टीम के लिए हम मखसूस कर देते हैं। आपके लड़के बाहर टहल भी सकते हैं, पैदल कजाफी स्टेडियम भी जा सकते हैं, आप आ जाएं और हम हमारी जो फौज है वो 3-4 पॉइंट्स है वो बंद करके उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लेगी। लेकिन इसी भी लग रहा था कि पहले ही जहन बना चुका था, लेकिन जिस तरह प्रेशर बिल्ड हो रहा है, उम्मीद तो है कि हल्की सी उम्मीद की किरण है कि शायद इसी भी अपने फैसले पर नजरसानी कर ले। लेकिन मेरे ख्याल में पीसीबी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि आज डेविड गावर्ड भी पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं, माइकल एथर्टन भी बोल रहे हैं, जॉर्ज जुबैर जो एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने तो हिपोक्रेसी से तशबीह दी पूरी जो सूरत हाल है। तो काफी इंग्लैंड में से ही बहुत तनकीद का सामना कर सही। इकबाल कासिम साहब, इंग्लैंड को इंग्लैंड में बहुत तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं पॉसिबिलिटी कि आइंदा आने वाले वक्त में, क्योंकि आज तो 24 सितंबर है, इंग्लैंड की टीम को जो था वो आना था तकरीबन 10 या 11 अक्टूबर को है, तो अभी तो दिन है। आप समझते हैं कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है इस तरह से? डेफिनेटली बन सकती है। इमीडिएटली देखें, मैं समझता हूँ कि जब डिसीजन लिया है ना उन्होंने, अभी इस वक्त तो वो रिवर्स नहीं करें। इमीडिएटली रिवर्स करने का मेरा दबाव भी होगा, दबाव बहुत है। मगर अब ये क्योंकि फैसला अगर दबाव में उनका वापस प्राइम मिनिस्टर भी कूद गया एक बार भाई, बोरिस जॉनसन, उसने कहा कि हमें नहीं बताया गया और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड मेरा दिल ये कहता है कि खेलेंगे जरूर वो, मगर इस थोड़े टाइम के बाद हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी आपका। इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्स। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम के साथ ब्रेक के बाद शो में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और अब हम मजीद बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज़ मुलतवी हुई है, मनसूख हुई है, उसके हवाले से। और इकबाल कासिम साहब तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन हमें वीडियो लिंक पर लाहौर से ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान ने, जो बड़ा अच्छा बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। चंद ही लोग ऐसा बोलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब। इकबाल कासिम साहब को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए हाफिज साहब, आप तो लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट के कॉरिडोर में नौकरी हासिल करने वाले लोगों ने रमीज राजा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू किए, या फिर सर मुंडाते ही ओले पड़ गए रमीज राजा को 13 सितंबर को आए तो मामला जो है वो गंभीर से गंभीरतर होते जा रहे हैं? देखिए, वो जो चक्कर हैं वो तो हर दौर में लगते हैं, और इस वक्त भी चूंकि उनके दोस्त हैं, दोस्तों का हक हासिल होता है कि वो करते रहते हैं, और उनके साथ मामलात, उनके जो काम करना चाहते हैं, जिनको रमीज लाना चाहते हैं, वो तो मुलाकातें चल रही होंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो आपने बात की है कि उनको आते साथ ही बड़े नाखुशगवार हालात का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दौरा मुलतवी या मनसूख, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उसके होने से तो वो जो एक उनके रास्ते में जो इब्तदाई तौर पर जो रुकावट आई है, उस वजह से उनको एक
धचका भी लगा है और उनको एक तरह से नए तरीके से सोचने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही कि उन्होंने दुनिया क्रिकेट के साथ जब आने वाले दिनों में जो मामला अपने तय करने हैं या दीगर बोर्ड्स के साथ उन्होंने चलना है, तो उसके लिए उन्हें किस हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ना है। तो ये उनके लिए टेस्ट केस जरूर है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जिस तरह से फैसला किया है, इब्तदाई तौर पर जो उनका बयानिया है, ये जिस तरह से उन्होंने रद्द अमल दिया, वो बहरहाल उन्होंने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है और ये बहुत ज्यादती है पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी है जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड्स ने किया। और आप देखेंगे जिस तरह से इंग्लैंड वाले उसके बाद दलीलें दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, ब्लेम गेम कर रहे हैं, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता। बोरिस जॉनसन को दुख तो जरूर है, लेकिन बोरिस जॉनसन एशियस सीरीज को कामयाब बनाने के लिए या उसका इनेकाद मुमकिन बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम से तो बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम से उन्होंने बात की क्या? पाकिस्तान ने उनका कोई साथ नहीं दिया। पाकिस्तान ने तो बहुत मुश्किल बुरे वक्त में, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इकबाल कासिम साहब से पूछूं इसी हवाले से। इकबाल कासिम साहब, हमने बुरे वक्त में इंग्लैंड का साथ दिया। पिछले साल कोविड था, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब टीम को लेकर गए वहाँ, और वहाँ हम लोग बड़े मुश्किल हालात में रहे, तन्हाई में रहे, तमाशाई नहीं थे, मैचेस खेले हमने, टेस्ट और T20, और फिर उसके बाद इस साल भी हमने इंग्लैंड का दौरा किया। आखिरी लम्हे पर उनके खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गए, उन्होंने एक नई टीम खड़ी कर दी, हम वही मौजूद। आप नहीं समझते कि ये दोहरा मयार है? उन्हें एटलीस्ट हमारी एक्नॉलेज तो करनी चाहिए थी इस एफर्ट नहीं, हमने बहुत उनको सपोर्ट किया। देखिए 24 और 30 40 लड़के हम लोग लेके गए हैं और स्टैंड बाई साथ लेके गए हैं कि खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो हम वहाँ पर उनको चेंज कर सकते हैं। तो कोशिश यही थी पाकिस्तान की कि इंग्लैंड को फुल सपोर्ट किया जाए। कोविड, हालांकि इतने लोग मर रहे थे रोज़ाना के हिसाब से, मगर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे वो इतनी मुश्किल क्वारंटीन और ये सब मुश्किल ट्रेवल लॉज में ठहरे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। आप अंदाज़ा लगाएं, 3 स्टार टेलीविज़न नहीं था और जाकर के नीचे हॉल में देखते थे। आप क्या कहेंगे? हाफिज इमरान साहब, वसीम खान साहब को क्रेडिट जाता था, वसीम खान साहब लेकर गए थे पाकिस्तानी टीम को इंग्लैंड के दौरे पर, तो अब कहाँ गए उनके ताल्लुकात? देखें ना, इसका जवाब उन्हें एक वीडियो जारी करनी चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो जारी करनी चाहिए। जिस तरह वो ये कहते थे कि मेरे न्यूजीलैंड के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे इंग्लैंड के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ताल्लुकात का इल्म तो आपको मुश्किल वक्त में होता है। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मैं कहता हूँ वो पत्ते इनके बिखर गए हैं, इनके ऊपर फिजा आ गई है, वो पत्ते हवा नहीं दे रहे, वो बिखर गए हैं और अब वो नीचे उसके आपको टुकड़े हजारों नजर आ रहे होंगे। जो इनके ताल्लुकात थे वो मुश्किल वक्त में पता चलने थे, और पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त भी नहीं था बेग साहब। अगर हम ये कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल वक्त था और किसी ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, ये बिल्कुल मिसाली हालात थे पाकिस्तान में। अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से भी हालात बहुत अच्छे थे और दीगर किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। आप हमारे साथ ही रहेगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। इकबाल कासिम साहब भी मौजूद हैं और हाफिज इमरान भी ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बात करें क्रिकेट के उमूर के हवाले से। इकबाल कासिम साहब तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन वीडियो लिंक पर लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान ने। अब तो हाफिज इमरान आप सीनियर हो ही गए ना, मैंने इसलिए सीनियर कह दिया। अच्छा, ये बताएं सबसे पहले कि क्या समझते हैं कि तब्दीली आ रही है? तब्दीली आ नहीं गई, तब्दीली आ रही है। 2018 में भी तब्दीली आई थी, क्या क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आ रही है इमरान? देखिए बेग साहब, बड़ी तब्दीली तो आ गई 2018 के बाद से 21 तक। जिस तरह से आपने और हमने और पाकिस्तान में जो आज़ाद लोग थे उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट की बहाली के लिए और बेहतरी के लिए आवाज़ बुलंद की है, उसमें एक तब्दीली तो आई है कि अब रमीज़ राजा आए हैं। अब इसके बाद जो तब्दीली है उसके ऊपर लोगों की नजरें हैं, क्योंकि रमीज़ ने कहा कि उन्होंने 1 माह में बड़े फैसले करने हैं और क्रिकेट को बेहतर करना है, क्लब क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को उन्होंने मजबूत करना है और पाकिस्तान की क्रिकेट को अगले मरहले में लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। तो क्या लोग अपना बैग पैक करना शुरू हो गए? लोग, मेरा ख्याल है अब तो टिकटें करवाने की बारी आ रही होगी। बैग पैक करने से तो बात निकल कर टिकटें करवाने की बारी आ रही होगी। और यकीनी तौर पर आपका इशारा वसीम खान साहब की तरफ है, चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी के, और उनकी जो कारकर्दगी है 3 बरस की, सबके सामने ऐसी तो नहीं है, ऐसी तो नहीं है कि आप उन्हें मुद्दत में उनके जो 3 साल का मुआहदा, पहले उन्होंने खबरें भी तो चलवा दी थी कि उनके मुआहदे में तोसी हो गई जब मानी साहब थे, शायद वो कोशिश कर रहे थे। इसीलिए कोशिश कर रहे थे कि 1 साल की तोसी उनको पहले से मिल जाए, वो कोशिश उन्होंने की। अब छोड़ दी कोशिश करना।
वो कोशिश की, खबरें इसीलिए थी और खबरों की वजह से फिर जो उनके ऊपर आया ना कि जो उनको जो दबाव आया है, तो वो गवर्निंग बोर्ड को अपना फैसला बदलना पड़ा। वो कोशिश में जरूर रहे एहसान मानी साहब के दौर में, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और उनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं है बेग साहब। उनके दौर में पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, स्कूल, कॉलेज, पाकिस्तान टीम तक की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ, तबाह कर दिया उनको। तबाही करने वालों को साथ लेकर नहीं चला जा सकता। ठीक है, इकबाल कासिम साहब, आप एहसान मानी साहब का 3 साल दौर और अब शुरू हुआ है रमीज राजा का। आपने कहा कि एहसान मानी साहब 77 बरस के थे, रमीज राजा साहब 59 बरस के हैं, कि एक यंग एनर्जेटिक चेयरमैन आया। तवक्को की जाए, अभी तो रमीज राजा जो है वो बाउंसर्स पे डक कर रहे हैं, लेकिन जब आगे उन्हें अपनी इनिंग्स जारी रखना होगी तो स्ट्रोक्स खेलने होंगे। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है स्टांस तो उन्होंने अच्छा लिया है। अभी जो पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो लिया है, अग्रेसिव आए वो, बहुत अग्रेसिव आए। और जो उनके थॉट्स हैं और जो उनकी प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, वो अभी मेरे ख्याल है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे, बताएंगे, तो उससे आपको आइडिया होगा कि वो किस सिम्त में जा रहे हैं। अपेरेंटली मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा बस रमीज राजा जो है वो सीओ वाले के मुकाबले में ज़्यादा एग्रेसिव। वो एक कमज़ोर सीओ था, 2004 की बात कर रहे हैं आप, 17 साल पहले। हाफिज इमरान साहब, रमीज राजा को तजुर्बा तो है, जब ये सीईओ थे तो उस वक्त कमेंट्री इन्होंने छोड़ दी थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कमेंट्री छोड़ने के लिए कहा गया, इन्होंने नहीं छोड़ी। तो अब आप क्या देखते हैं? आखिरी ये आप जवाब दीजिएगा, क्या कहते हैं इसको? देखिए, एक मरहला उनका ये था कि उन्होंने जवाब किस तरह से देना है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को। उन्होंने, जैसा कि इकबाल साहब ने कहा, बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया है। अब उन्हें एक अच्छी टीम तश्कील देना है। अगर आपकी टीम मैदान में अच्छे खिलाड़ियों को इंतखाब नहीं करेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। वही सिफारिशी आएंगे जो DRS नहीं लगा सके, वही सिफारिशी लोग होंगे। बाबर हामिद, इमरान अहमद खान, सारे सिफारिशी आ जाएंगे। जो भी परफॉर्म ना करे, उसमें कोई भी हो, वसीम खान हो, उसमें सलमान नसीर हो, उसमें नदीम खान हो, उसमें ये सिलेक्शन कमेटी हो, ये जो 6 लोगों की है, सबको घर भेजना चाहिए। जिसने काम नहीं किया, जिसने वक्त और पैसा जाया किया, जिसने कौम के पसंदीदा खेल को तबाह किया, उसको घर भेजे। चले, सबसे पहले घर भेजे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाफिज इमरान, आप हमारे साथ थे। इकबाल कासिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की क्रिकेट के हवाले से। हाफिज इमरान कह रहे थे घर भेजना होगा जिसने काम नहीं किया। अब जिसने काम नहीं किया, अगर वो अपनी जगह बचाने के लिए तगोदो कर रहा है, तो क्या उसकी ये तगोदो कामयाब होगी? हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।